नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी की न्यूज़ खबर। जनपद अयोध्या से नहीं है संतुष्ट कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह। ट्रस्ट की कार्रवाई से आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कार्रवाई हुई है उससे मैं 0% भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये कार्रवाई जब चोरी की बात का पता लगा तभी इन लोगों पर हो जानी चाहिए थी और ट्रस्ट की एक जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की कि वो इसकी जानकारी पुलिस को देता और इनके खिलाफ एक RCR पंजीकृत किया जाता और उसके बाद ट्रस्ट जांच के लिए अप्रूवल करता गवर्नमेंट को कि इसको SIT से जांच कराना है, कि CBI से जांच कराना है, कि सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना है। ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, लेकिन ट्रस्ट के बड़े लोगों ने माल हजम करके लीपापोती करने के बाद ऐसी कार्रवाई की गई। दो लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, मैंने पहले भी कहा कि इनका सबसे पहले इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था, नैतिकता के जिम्मेदारी पर इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था। हमारे कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हमको बहुत छोटे थे, याद नहीं है, सुनते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और रेल जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया गया। भले ही उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस्तीफ़ा दे दिया पद से। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी भारत बेच करके चली जाएगी और हमारे हाथ में सिर्फ कटोरा बचेगा। पहले मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तमाम आताताई आक्रांताओं को हमने इतिहास में पढ़ा कि वो भारत आए और मंदिरों को लूटा। किसी ने सोना लूटा, किसी ने हीरे जवाहरात लूटे। भारत सोने की चिड़िया था। एक बार वो उसमें इतिहास में कहा गया कि मोहम्मद गौरी जब सोमनाथ के मंदिर को लूट करके ले जा रहा था, तो जब वो अपने राज्य पहुंचने वाला ही था कि उसके पहले ही ईश्वर की ऐसी विडंबना आई, इतना बड़ा आंधी तूफान आया कि उसके जो लूटे हुए खजाने थे चारों ओर बिखर गए और वो उसे ले जा नहीं पाया और अपने देश पहुंचने के बाद फिर वो दोबारा बिस्तर से उठ नहीं पाया। ईश्वर की आस्था और प्रकाष्ठा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लूट की है वो कहीं से क्षम योग्य नहीं है और जो कानून दंड दे रहा है देगा ही, लेकिन ऐसे लोग कभी बिस्तर से पनप नहीं पाएंगे। जैसे कि ट्रस्ट ने जियो कैसे देखते हैं इसको? क्या, जैसे ये चोरियां करीब, हमारा ख्याल है ये प्रकरण लगभग 3 महीने से चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो अब तक ये कहाँ थी, किस बिल में रखे हुए थे, अचानक कैसे प्रकट हुए? तो कहीं ना कहीं इसको ला करके समाज में जो है दिखाया जा रहा है कि नहीं, चोरी नहीं हुई है। जो छोटे लोग थे, कर्मचारी थे, कहते हैं कि जैसे SIT की एक वो चल रही है, क्लीन चिट चंपत राय को दे दी गई है, अभी आया नहीं है, गोपाल जी को दे दी गई है, उनके खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं बनता। मैं कहता हूं कि मैं इस घर का मुखिया हूं, इस घर का मुखिया हूं और बिना मेरी जानकारी के कैसे चोरी होगी? कहीं ना कहीं या तो मेरी व्यवस्था में चूक है या कहीं ना कहीं हम सम्मिलित हैं, जान करके आंखें बंद किए हुए हैं। तो यह वही है कि अंधों के हाथ बटेर लगा और सबने मिल करके बांटा। चंपत राय का एक बयान